नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए कठिन काम करना, बी चांद को कलंकित करना, सी निर्दोष पर दोष लगाना, या डी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। सही जवाब ऑप्शन सी, निर्दोष पर दोष लगाना। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ होगा। अगला सवाल, आवरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आवरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए आवरण, बी अंबर, सी भोजन, डी आभूषण। सही जवाब ऑप्शन डी आभूषण। आवरण का पर्यायवाची शब्द आभूषण है, याद रखिएगा। अगला सवाल, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्ता, बी कर्म, सी संबंध, डी अधिकरण। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी अधिकरण। अधिकरण कारक का चिन्ह में पर है। अगला सवाल, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए सममात्रिक छंद, बी विषम मात्रिक छंद, सी अर्ध सममात्रिक छंद, डी उपरोक्त सभी। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन ए सममात्रिक छंद। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं। अगला सवाल, घनाक्षरी छंद किस वर्ग में आता है? आपके ऑप्शन से ए मिश्र छंद, बी मात्रिक छंद, सी वार्णिक छंद, डी मुक्त छंद। घनाक्षरी छंद किस वर्ग में आता है बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी वार्णिक छंद। घनाक्षरी छंद वार्णिक छंद है। अगला सवाल, कागा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कागा शब्द का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए काका, बी काक, सी कौवा, डी काग। सही जवाब ऑप्शन बी काक। कागा शब्द का तत्सम रूप काक है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए हस्त, बी हस्ती, सी हींग, डी हीरक। बताइए इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। सही जवाब ऑप्शन सी हींग। हींग तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द हिंगू है, जबकि हस्त हाथ, हस्ती हाथी और हीरक हीरा का तत्सम शब्द है। अगला सवाल, भूषण किस रस के श्रेष्ठतम कवि हैं? आपके ऑप्शन से ए वीर, बी जुगुप्सा, सी करुण, डी शांत। भूषण किस रस के श्रेष्ठतम कवि हैं? सही जवाब ऑप्शन ए वीर। भूषण वीर रस के श्रेष्ठतम कवि हैं। अगला सवाल, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए समुचित शब्द है। आपके ऑप्शन से ए परागत, बी तथागत, सी क्रमागत, डी अन्वयागत। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी अन्वयागत। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले के लिए एक शब्द अन्वयागत है।
अगला सवाल है, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें कौन सा वाक्य कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए संदेहवाचक वाक्य, बी इच्छावाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य या डी आज्ञावाचक वाक्य। सही जवाब ऑप्शन सी संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें अक्सर यदि, अगर, जब, तब, वरना जैसे शब्द होते हैं और यह शर्त या संकेत बताते हैं कि एक काम तभी होगा जब दूसरा काम पूरा हो। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए युद्ध लड़ा जा रहा है, बी युद्ध किया जा रहा है, सी युद्ध हो रहा है, डी युद्ध मनाया जा रहा है। ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। सही जवाब ऑप्शन सी युद्ध हो रहा है, यह शुद्ध वाक्य है। अगला सवाल, निम्न विकल्पों में एक वाक्य के वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटिपूर्ण भाग कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए रामचरितमानस भक्ति काल, बी की सबसे श्रेष्ठतम, सी रचना मानी जाती है या डी कोई त्रुटि नहीं है। सही जवाब ऑप्शन बी की सबसे श्रेष्ठतम। वाक्य के भाग बी त्रुटि है क्योंकि यहाँ सबसे और श्रेष्ठतम दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ किया गया है। श्रेष्ठतम शब्द स्वयं में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इसके साथ सबसे शब्द का प्रयोग अनावश्यक है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए एकांकी, बी दुस्तर, सी भूदान, डी परोक्ष। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए एकांकी। एकांकी में द्विगु समास है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। अगला सवाल, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए अन्वेष धन न, बी अन्वेधन षण, सी अनुधन वेशन, डी अनुधन एशन। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी अनुधन एशन। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनुधन एशन है। अगला सवाल, इति धन अंत में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपके ऑप्शन से ए दीर्घ संधि, बी यण संधि, सी वृद्धि संधि, डी गुण संधि। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी यण संधि। इति धन अंत, इत्यंत में यण संधि है। यहाँ ई और आ मिलकर य बनता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? आपके ऑप्शन से ए 14 सितंबर 1949, बी 15 सितंबर 1949, सी 14 सितंबर 1950, डी 15 सितंबर 1950। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 32, बी 34, सी 33, डी 36। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? सही जवाब ऑप्शन सी 33। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 33 व्यंजन
क से ह तक माने जाते हैं। अगला सवाल, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपके ऑप्शन से ए मागधी, बी शौश्रेणी, सी ब्राचड़, डी अर्धमागधी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही जवाब ऑप्शन बी शौश्रेणी। हिंदी खड़ी बोली शौश्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है, याद रखिएगा। अगला सवाल, रस के कितने अवयव हैं? आपके ऑप्शन से ए 6, बी 5, सी 3, डी 4। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी 4। रस के मुख्य रूप से 4 अवयव या अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अगला सवाल है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए आर्षीवाद, बी विरहणी, सी अनुग्रहित, डी विवर्त। बताइए इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी विवर्त। विवर्त शुद्ध शब्द है। आशीर्वाद का शुद्ध शब्द आशीर्वाद है, अनुग्रहित का अनुगृहित और विरहणी का विरहिणी है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।